कुटरू में नक्सली हमले में एक और खुलासा हुआ है। जवानों से भरी गाड़ी को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने तकरीबन 50 से 60 किलो एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया था, बारूद का। मौत के इस सामान को सड़क से 5 से 6 फीट नीचे दबाकर रखा गया था। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जिनके नीचे बारूद दफन है, दफन क्या कहना चाहिए, प्लांटेड है। इनसे बचने की कोई कारगर तकनीक भी नहीं है। बम निरोधक दस्ते के पास मौजूद मेटल डिटेक्टर की जो क्षमता होती है वो तकरीबन 1.5 फीट होती है। 1.5 फीट नीचे तक के ही आईईडी को ये ट्रेस कर सकती है। इसके अलावा एंटी लैंडमाइन व्हीकल भी 25 किलो तक का विस्फोट झेल सकता है। इसलिए आज भी बारूदी विस्फोट नक्सलियों के लिए एक बड़ा हथियार है। बीते 24 साल में बस्तर में 1197 ब्लास्ट हुए हैं। 1313 जवान इसमें शहीद हुए हैं। कल दोपहर को कुटरू बेदरे मार्ग पर नक्सलियों ने एक शक्तिशाली बारूदी विस्फोट किया था, जिसकी जद में आकर हमारे 8 जवान शहीद हो गए। न्यूज 18 की टीम इस वक्त कुटरू मार्ग पर ही मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जो जवान है इस वक्त डी माइनिंग की कार्रवाई कर रही है। दरअसल डी माइनिंग क्या होती है मैं आपको विस्तृत बता दूं। सड़क के नीचे जो मौत का सामान दफन होता है, जो बारूद एक्सप्लोजिव दफन होता है, उसे इसी मेटल डिटेक्टर की मदद से ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये मेटल डिटेक्टर की कार्रवाई उतनी कारगर नहीं होती। अगर कारगर होती तो कल शायद ये घटना नहीं होती। वजह यह है कि इसे डिटेक्ट करने की इसकी क्षमता काफी कम होती है। भैया कितने तक डिटेक्ट करता है ये? कितने भैया कितने फीट तक डिटेक्ट करता है नीचे ये मेटल डिटेक्टर? 1.5 फीट तक। तो अपन आमतौर पर किधर सिर्फ 1.5 फीट तक ही देख पाते हैं। आप जरा समझे कि हमारे पास तकनीकी खामियां क्या है। 1.5 फीट तक ये मेटल डिटेक्टर यहाँ आमतौर पर जो एक्सप्लोजिव है उसे डिटेक्ट कर पाती है जमीन के नीचे क्या है। लेकिन कल जिस तरह से अम्बेली नाला के पास विस्फोट किया गया, उसकी जो गहराई थी काफी ज्यादा थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 फीट तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कल जो ब्लास्ट हुआ उस काफी कई फीट नीचे नक्सलियों ने बम को प्लांट कर रखा था और यही वजह है कि डिटेक्ट ना हो पाने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। हमने 8 जवानों को खो दिया। कुटरू मार्ग से न्यूज 18 के लिए पी रंजन दास। और कुटरू ब्लास्ट में शहीद जवान का उनके गांव में अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। बुधराम कोरसा का अंतिम संस्कार बरदेला में हुआ। शहीद जवान बड़े तुंगाली के रहने वाले थे, लेकिन नक्सलियों के डर के चलते उनका गांव में अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। जो मूल ग्राम है बड़े तुंगाली, लेकिन अभी बरदेला में होगा जो नेशनल हाईवे के ऊपर में। बड़े तुंगाली में क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत वही है, वो नक्सली लोग वहाँ पर जो लोकल जो नक्सली हैं या संगम स्थल जिनको बोलते हैं वो मना कर दिए हैं वहाँ पे। और उसके बाद अभी फिर से बताया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये पता चला कि गांव वाले मतलब भड़कने की वजह से फिर अनुमति दिए थे। लेकिन जब यहाँ पर तैयारी हो चुका है बरदेला में तो फिर वहाँ क्यों ले जाए।